राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है। आप सोच रहे होंगे बात मैं शिखर अग्रवाल की कर रहा हूं, जो अब एसीएस टू सीएम नहीं, इंडस्ट्री को संभालेंगे। ये पदभार उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ महीने पहले अजिताभ शर्मा से ले लिया था, रिको चेयरमैन का, लेकिन अब पूरा विभाग उनके हवाले मुख्यमंत्री ने कर दिया है और साथ में एंट्री अखिल अरोड़ा की मुख्यमंत्री निवास पर ऑफिस में हो गई है। ये एंट्री चौंकाने वाली नहीं है। जो लोग जानते हैं ब्यूरोक्रेसी को करीब से, उन्हें लगता था कि राजस्थान प्रवासी दिवस, सरकार के 2 वर्ष और बजट के बाद शिखर से नीचे आकर कोई अन्य व्यक्ति उसी टॉप लेवल पर बैठेगा और अन्य व्यक्ति में भी क्लियर था कि अखिल अरोड़ा ही आएंगे। बात परफॉर्मेंस की है या उस कौशल की जो पूर्ववर्ती सरकारों यानी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के साथ काम करते हुए अखिल अरोड़ा ने दिखाया है। बेहद महत्वपूर्ण पद मुख्यमंत्री के निकटतम के तौर पर, सरकार को चलाने के तौर पर एसीएस टू सीएम माना जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय को चलाने की ताकत राजस्थान को चलाने जैसी होती है। मुख्य सचिव हमेशा इस कोऑर्डिनेशन की कड़ी में अपने मातहत, क्योंकि उनके नीचे ही रहते हैं, लेकिन सरकार और सुशासन के बीच की कड़ी और बीच के दायरे को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका में एसीएस टू सीएमओ इस वक्त होता है। ये पद कितना महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पिछली सरकारों में भी बता दिया होगा। एक ही बार हुआ है जब ये प्रक्रिया टूटी है, वरना अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे या भैरव सिंह शेखावत, सभी के राज में जो पहले बना है वो अंत तक टिका है, यानी ये विश्वास की डोर है। लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि शिखर अग्रवाल ने ऐसा क्या किया कि ये विश्वास की डोर टूट गई। क्या सरकार के फेल्योर को दिल्ली ने मान लिया है और इस फेल्योर का ठीकरा मुख्य सचिव और सीएम के सेक्रेटरी यानी एसीएस टू सीएमओ पर फोड़ दिया गया है? कुछ दिन पहले मैंने तीसरा कहा है, पुलिस बेड़े में भी बड़ा बदलाव हुआ था। तो ये 3 बड़े पद है जो राजस्थान को संचालन करने में गैर राजनीतिक तौर पर ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही अब नए स्वरूप में है, यानी ब्यूरोक्रेसी की ताकत को नया अंग दे दिया गया है। फेल्योर साहेब नहीं है, फेल्योर ये लोग थे, इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, ये बताने की कोशिश क्या हो रही है। लेकिन राजा जिम्मेदारी का पद है और दोषी वही होता है चाहे गलती सिपाही ने की हो। ये सीधे तौर पर देखा जाने वाला पद है। बाकी तो इस गलती की क्या सजा देकर राजा को उनके महाराजा ने माफ कर दिया है, ये भी ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के गलियारे में घूम रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो अब तुरुप के पत्ते, इक्के मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अक्सर इक्के दुग्गी से भी पिट जाते हैं अगर तुरुप के नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है कि इस ब्यूरोक्रेसी के हाल में जब नए स्वरूप में ढाला जा रहा है, तो क्या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जा रहा है या भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर अब अपना कौशल दिखाएं? 2 साल का अनुभव उनके साथ है। इस 2 साल में उन्होंने भारी विपरीत परिस्थितियों में, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, भारी विपरीत परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन उनके खिलाफ था, जबरदस्ती का, जातिगत आधार पर, राजनीतिक आधार पर, ताकत के हिसाब से संगठन के अंदर, और इनके चारों तरफ जो लोग हैं उनकी योग्यता के आधार पर। क्या क्या बताऊं वो बात अलग है, आप सब जानते हैं, आपको क्या बताना, गुणीजन है आप। लेकिन इस भारी असहयोग माहौल के बीच में 2 साल तक टिके रहे, काम करते रहे और दिल्ली से कहते रहे कि राजस्थान के लिए कुछ दीजिए। लेकिन अब दिल्ली ने भी संभवतः साफ कर दिया है कि अब खुद से कुछ काम कीजिए, ये योग्य व्यक्ति आपके पास हैं। शिखर अग्रवाल का जाना चौंकाने वाला था, लेकिन नियति को शायद यही तय था। कारण पे मैंने बात की थी, तो कारण क्या ऑडियो क्लिप रही? कारण क्या सीएमओ और
बाहर की ब्यूरोक्रेसी के बीच का माहौल रहा। उन राजनीतिक मुद्दों पर जहां सीएमओ की दखल पूरी होनी चाहिए थी, वो सुझाव मिलने चाहिए थे और टैकल करने की स्थिति होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। क्या अभी हाल ही में बीएलओ का ही मामला ले लीजिए। सारे सरकारी कार्मिक घर घर जाकर एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अगर नाराज है तो सेक्रेटरी टू सीएम यानी एसीएस सीएमओ को देखना चाहिए था कि मेरा अगर आदमी नाराज है, गुस्से में होके फार्म भर रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, दबाव है, तो ये केवल निर्वाचन संस्था पर ना छोड़ा जाए कि उनका काम है। राजनीतिक तौर पर भाई जीत के तो यही मुख्यमंत्री आने हैं, जीत के तो वही राजनेता आने हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जिनके अंडर में। तो सीधे तौर पर एक बड़ा फेल्योर क्या ये था, या ये जो कोऑर्डिनेशन दिल्ली, जयपुर और जनता का होना चाहिए था, उसमें कहीं कमी रही। अंता की हार का जिक्र तो क्या करूं, वो तो चुनावी हारने के लिए लड़ा है। ये संभवतः वो खुद आकलन करेंगे राजनीतिक तौर पर, लेकिन फेल्योर की इससे और भी घटनाएं हुई है। अब कई ऐसे बयान भी आते हैं कि जिसको लाभ दिया गया, किसको लाभ दिया गया, क्या जनता को या व्यक्ति विशेष के लिए काम किया गया? फाइलें क्या वजन के साथ ही रफ्तार बढ़ रही थी? ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ऐसा होता तो एक्शन पहले हो जाता। संभवतः शिखर अग्रवाल इन बातों को जानते हैं, लेकिन शासन में शिखर अग्रवाल ने शिखर पर रहकर काम किया है, ये खुद वो भी जानते हैं। और जाहिर सी बात है, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। सलाह ली गई, मानी गई, काम किया गया, लेकिन अब नए सिरे से होगा। अखिल अरोड़ा बड़े सुलझे किस्म के इंसान माने जाते हैं, और जितना महत्वपूर्ण पद उन्होंने राजस्थान के लिए, सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि उन्होंने वित्त विभाग में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। अब वित्त के नजरिए से भी और शासन के नजरिए से भी महत्वपूर्ण पद पर आए हैं, तो जाहिर तौर पर उम्मीदें ज्यादा होंगी, लेकिन ये कुशलता उन पुराने दागों को भी नहीं छोड़ेगी जो उनके साथ भी आए हैं अन्य सरकारों में रहते हुए। तेज गति से काम करते हुए कई आरोप भी लगते हैं, और उन आरोपों के सामनों के साथ भी आगे बढ़ना होगा। बात चाहे डीआईटी के तहखाने में मिली हुई सोने की ईंट की हो, जिसमें उनके ही माथत के आधार पर आरोप लगा था। हालांकि इस पूरे मामले में जांच जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री तक आरोप लगा चुके थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर संभवतः उन तमाम विषयों पर ध्यान देंगे जिनके लिए अखिल अरोड़ा जाने जाते हैं। उनकी टेबल पर फाइल रुकती नहीं है, ये संभवतः सुनने वाले सच मान रहे होंगे, और यही राजस्थान को चाहिए। खैर, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव अभी हुआ है दिखाने को, आंतरिक सर्जरी बाकी है। आपने चेहरा तो चमका दिया, लेकिन जो विकार पेट में है, जिससे दिमाग तक रक्त का प्रवाह बढ़ना है, उस आधार पर अभी सर्जरी होनी बाकी है। संभवतः होगी। नमस्कार।